हेलो गाइस, सैमसंग ने ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज किया है और वो सभी यूज़र्स को अफेक्ट करने वाला है ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के। तो सभी को उसके बारे में पता भी होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल कैमरा सेटअप के बारे में, जो सैमसंग ने अभी कुछ साल पहले अप्लाई किया था लेकिन अब उसको रिमूव कर दिया है। तो उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि एक्चुअली में वो ट्रिपल कैमरा सेटअप ज़्यादा बेनिफिशियल था हम सबके लिए, बट सैमसंग ने उसको रिमूव किया है और रिमूव होने के बाद हमें क्या कमियां देखने के लिए मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब सैमसंग ने ये सेटअप लेके आया, इसके पीछे वजह यही थी, अलग से दिखने चाहिए सैमसंग के फ़ोन, अलग से स्पॉट हो जाने चाहिए। कवर लगाओ फ़ोन के ऊपर फिर भी पता लग जाता था कि ये सैमसंग का फ़ोन है, चाहे मिड रेंज हो, चाहे हाई मिड रेंज हो या फिर फ्लैगशिप हो, सभी में ये चीज़ कॉमन लगा दी। फ्लैगशिप वाला कैमरा डिज़ाइन नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर, बट एप्पल भी ये चीज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यूज़फुल भी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आ गई? एप्पल सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन्स बनाता है तो उसको ये चीज़ ट्रिगर नहीं करी, लेकिन सैमसंग मिड रेंज और फ्लैगशिप दोनों बनाता है, इसीलिए सैमसंग को ट्रिगर करी है। क्योंकि जो लोग मिड रेंज फ़ोन ले रहे हैं उनका भी पीछे से सेम सेटअप दिख रहा है और जो लोग फ्लैगशिप ले रहे हैं उनका भी सेम दिख रहा है। तो अलग से जो फ्लैगशिप फ़ोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं लोग, उनको वैल्यू नहीं लग रही, उनको ये फील नहीं हो रहा कि हमने एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। उनको वैल्यू फॉर मनी लगने कम हो गए थे फ़ोन्स, और इसी के चक्कर में ज़्यादा ए सीरीज़ एम सीरीज़ के फ़ोन बिकने स्टार्ट हो गए और एस सीरीज़ के फ़ोन लोग कम ले रहे थे। तो जो लोग चाहते थे कि उनका फ़ोन अलग से चमके, कि उनके पास एक महंगा फ़ोन है, तो वो लोग अब फ्लैगशिप लेना बंद कर दिए। क्योंकि मिड रेंज लो या फिर नॉर्मल फ़ोन लो और आप उसको एज अ फ्लैगशिप शो कर सकते हो। कोई भी कवर तो लगाना ही है फ़ोन के ऊपर, तो पीछे से फ्लैगशिप लग ही रहा है, तो डिफरेंस रह का गया, सारा डिफरेंस ही खत्म हो गया था ना। के चक्कर में कहीं ना कहीं मिड रेंज वालों का तो फ़ायदा है। बाकी सीरीज सैमसंग की ए एंड एम सीरीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी, एफ सीरीज़ भी, लेकिन प्रॉब्लम आई फ्लैगशिप के ऊपर। फ्लैगशिप वालों को वैल्यू मिलनी कम हो गई और इसी के चक्कर में सैमसंग को ये चीज़ डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। और इस बार इस साल एम सीरीज़ में देख लो, M56 का कैमरा डिज़ाइन अलग है, तो फ्लैगशिप में आपको रिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं वो नहीं है। ए सीरीज़ के अंदर यहाँ तक कि A56 के अंदर भी रिंग्स का पैटर्न नहीं है। A56 के अंदर भी हमें वो डिफरेंट थोड़ा सा डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ी शाइनिंग के साथ। A36 में भी सिमिलर है, यहाँ तक कि ये लगाओ A56 जो कि 40,000 के अप्रोक्स फ़ोन आ रहा है, उसमें भी अब सैमसंग डिफरेंस दिखा रहा है कि एस सीरीज़ अलग है, ए सीरीज़ अलग है और एम सीरीज़ अलग है। तो तीनों के कैमरा सेटअप अब अलग अलग शो कर रहा है सैमसंग, ताकि लोगों को डिफरेंस समझ में आए। क्योंकि कंफ्यूजन हो गई थी, लोगों को खुद ही नहीं समझ में आ रहा एम सीरीज़ में क्या बेनिफिट है, ए में क्या है, और साथ में जो एस सीरीज़ है उसमें क्या बेनिफिट है। अब कोई बंदा अगर ये चीज़ पढ़ेगा कि हमें 8 GB रैम मिल रही है, 128 GB मिल रहा है 40,000 में A56, और फ्लैगशिप में भी सेम कैटेगरी है, तो इसमें डिफरेंस कहाँ है? उनको समझ नहीं आएगा। अब जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो तो परचेज कर लेंगे फ्लैगशिप, लेकिन एक नॉर्मल यूज़र इस चीज़ में डिफरेंस नहीं ले सकता। और इसीलिए सैमसंग ने अब जो फ्लैगशिप फ़ोन्स है उसमें 12 GB रैम के वेरिएंट मस्ट कर दिए हैं, ताकि डिफरेंस दिखे। फ्लैगशिप अलग से चमकनी चाहिए कि ये फ्लैगशिप है, और वैल्यू जो लोग भरोसा करके फ्लैगशिप ले रहे हैं उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू मिले, एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस मिले अपने फ़ोन्स के अंदर। वैसे फीचर्स के अंदर, स्मूथनेस के अंदर वो हमेशा से है, इसमें डिफरेंस कभी नहीं आया, लेकिन एक हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से और एक लुक पर्सपेक्टिव से भी अलग से जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दिए उनको एक्स्ट्रा कुछ मिलना चाहिए, इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब सैमसंग ने इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया नई चीज़ को, बट देखते हैं आगे आने वाले टाइम में ये किस तरीके से सैमसंग के ऊपर इफेक्ट करता है। क्या ये प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, वो हमें आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। बट एक चीज़ समझ लो, अभी भी 15,000 में एक ऐसा फ़ोन चल रहा है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे, बट एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है वो सैमसंग का, और काफ़ी सारे वो 25,000 वाले काम कर देता है। तो अगर वो फ़ोन जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। और मैंने एक ईयरबड का रिव्यू किया था जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है 1000 के अप्रोक्स, तो उसके लिए राइट वाली वीडियो देख लेना, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।